योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, यो अंतः मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, मेरी सोई हुई वाणी जो है वो आपने जगा दिया। आपकी कृपा से अंतर मन में आप विराजमान थे, आपने कृपा करी। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरीके से 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने स्तुति करी और आगे चल करके ध्रुव जी का वंश, भगवान ने कृपा करी, भगवान की गोदी पर ध्रुव जी महाराज बैठे, लक्ष्मी जी ने भी अपनी गोदी पर बिठाया। उसके बाद महाराज भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक भक्त था, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, ध्रुव जी महाराज अपने राजभवन पधारे। पिता को बड़ी आत्मग्लानि हुई, ध्रुव जी महाराज से मिलकर के उत्तानपाद ने राजपाट त्याग करके जंगल पधारे। जो मौसी का बेटा जिसका नाम उत्तम था, वो दंडी था, यक्षों से युद्ध हुआ, मारा गया। उसके वियोग में सुरुचि महारानी ने त्याग दिया प्राणों को, यक्षों से युद्ध किया। तभी महाराज मनु यानी ध्रुव जी के जो बाबा हैं, क्योंकि मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तो आज विमान पर सवार होकर के तुलया मलवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम, भैया स्वर्ग आदि का सुख भी सत्संग के से छोटा है, सत्संग से बड़ा नहीं है। इसलिए आज भगवान के भक्त ध्रुव जी के बाबा यानी मनु महाराज ने उनको सत्संग दिया। इस तरीके से ध्रुव जी के वंश का विस्तार से वर्णन किया गया। आगे चल करके ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ। ब्रह्मी नाम की पत्नी से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। तत्सुतौ कल्प बत्सरौ, कल्प और बत्सर नाम के पुत्र हुए। और इसी ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके महाराज, जब ध्रुव जी महाराज ने अपने शरीर को त्यागा तो मृत्युर्मूर्धम पदम दत्वा आरुह्याद भूतम ग्रहम, मृत्यु के सिर पर अपना चरण रख करके विमान पर बैठ करके गए और महाराज ध्रुव लोक पर पधारे, अपनी माँ को भी परम गति दिलाई। इस तरीके से ध्रुव जी का वंश का विस्तार से वर्णन किया गया। आगे चल करके इन्हीं के वंश में अंग हुए हैं और अंग के बैन हुए। बैन थोड़ा सा उदंडी था, संतों के श्राप के कारण उसका शरीर नष्ट हुआ। दाहिनी भुजा का मंथन कराया गया और बाईं भुजा का मंथन कराया गया। दाहिनी भुजा से भगवान पृथु प्रकट हुए और बाईं भुजा से अर्ची महारानी प्रकट हुई, साक्षात नारायण के अवतार। इन्होंने, भगवान पृथु ने बहुत सत्कर्म किया और उस समय धरती कर्म अकर्मण्यताओं से भर चुकी थी, लोग अकर्मण्य हो चुके थे, धरती अनाज नहीं देती थी। ये जितनी वनस्पतियां देख रहे हैं सब धरती ने अपने हृदय में छिपा रखा था, क्योंकि बैन जो था बड़ा उदंडी था, अधर्मी था। इस कारण पृथ्वी ने वनस्पतियों को छुपा लिया। भगवान पृथु ने धरती को गऊ के रूप में दोहन किया और वनस्पतियां आदि सब उत्पन्न हुई। इस तरीके से भगवान पृथु ने सनत कुमारों को अपना गुरु बनाया और 10,000 कानों में सुनने की शक्ति का वरदान मांगा कि जहां भी सत्संग सुने तो 2 कानों से मन भरता नहीं, 10,000 कानों की शक्ति हो। इस तरीके से ध्रुव जी महाराज का वंश विस्तार से कहा गया। आगे चल करके इसी वंश में आगे चल करके पृथु के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के पुत्र हुए हविर्धान और हविर्ध्यान के पुत्र हुए प्राचीन बरही, जिनको श्री नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से परम गति दिलाई। इस तरीके से ध्रुव जी के यानी उत्तानपाद के वंश का विस्तार से वर्णन किया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।